Welcome to ABD Stock Market Learnings. The beginning is most important. इस वीडियो में हम शेयर बाजार में काम करने वाले ट्रेडर्स के 3 अलग-अलग मानसिकता वाले समूहों के बारे में बात करेंगे। पहला समूह नुकसान के बाद भी अक्सर जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाकर ट्रेड करते रहते हैं। वे स्पष्ट रूप से अपने नुकसान से निराश होते हैं और पैसे वापस पाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने उस समय या उस दिन ट्रेड छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया होता है। उन्होंने पैसे खोने को एक प्रकार का अपमान माना और अपने ट्रेड व्यापारिक प्रयासों को दोगुना कर दिया। पहले समूह के नष्ट होने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठीक उसी समय उन्होंने जोखिम लेना दोगुना कर दिया होता है जब वे सबसे खराब कारोबार कर रहे होते हैं। उनके लिए निराशा, प्रतिक्रियाशील और अक्सर विनाशकारी निर्णय लेने की ओर चले जाते हैं। दूसरा समूह भी अपने नुकसान से निराश होते हैं, लेकिन उसने उस नुकसान को बढ़ने नहीं देने का संकल्प किया होता है। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग में ब्रेक लिया, खुद को शांत किया और अक्सर शेष दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। उनका लक्ष्य भावनात्मक संतुलन हासिल करना था और निराशा को अपने निर्णय लेने पर हावी नहीं होने देना था। दूसरे समूह ने कभी विस्फोट नहीं किया, लेकिन शायद ही कभी अच्छा प्रदर्शन किया होता है। पैसा न खोने पर उनका ध्यान उन्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित रखता था, लेकिन उन्हें अपनी असफलताओं से सीखने में कोई मदद नहीं मिलती है। दूसरे शब्दों में, वे नुकसान से मुकाबला करने में सफल रहे, लेकिन ट्रेडर्स के रूप में विकसित होने में नहीं। तीसरा समूह भी अपने घाटे से काफी निराश होते हैं, लेकिन वे व्यापारी अपने डेस्क पर ही बैठे रहे और उन्होंने उस समय या उस दिन ट्रेड व्यापार करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पूरे तरीके से अपने खराब व्यापार के स्रोतों का पता लगाया और अपने विश्लेषण में तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें पता नहीं चल गया कि उन्होंने कहां गलती की है। इसके बाद ही वे ट्रेडिंग व्यापार में लौटे। यह तीसरा समूह है जो समय के साथ सबसे सफल साबित होते हैं। वे पहले 2 समूहों की तरह हर तरह से निराश थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को बेहतरी की ओर मोड़ा। उन्होंने विकास की मानसिकता के साथ काम किया। वे अपने काम में लगे रहे, लेकिन रचनात्मक ढंग से। ऐसा नहीं था कि उन्हें बाजारों पर महारत हासिल थी, बल्कि उन्होंने असफलताओं को सीखने की सफलताओं में बदलने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली। एक सफल ट्रेडिंग व्यापारी का व्यापार का मनोविज्ञान प्रभावी व्यापारिक आदतों को सिखाने का परिणाम है। प्रभावी ट्रेडिंग आदतों का पालन करें। पॉइंट नंबर 1, एक ट्रेडिंग योजना विकसित करें और उसका ईमानदारी से पालन करें। यह हर समय लाभ की गारंटी नहीं देगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जोखिमों को कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, अपने ट्रेडिंग प्लान का शॉर्टकट न बनाएं। इससे व्यापार में आत्मानुशासन विकसित करने में मदद मिलेगी, जो लंबे समय में लाभदायक है। पॉइंट नंबर 3, मुनाफे के पीछे मत भागो। अक्सर उच्च लाभ की आशा से उच्च मूल्य वाले व्यापार में प्रवेश करना बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इससे आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, केवल उसी पैसे का ट्रेडिंग व्यापार करें जिसमें आप पैसे खोने का जोखिम उठा सकें। पॉइंट नंबर 5, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक ट्रेडिंग व्यापार पर हानि के जोखिम को स्वीकार करें और सुनिश्चित करें कि संभावित इनाम हानि के जोखिम के लायक है। पॉइंट नंबर 6, अगर ट्रेडिंग गलत साबित होता है तो व्यापार से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें, चाहे आपकी राय कितनी भी मजबूत हो या आप अपने विश्लेषण पर कितना विश्वास करते हों। पॉइंट नंबर 7, अपने ट्रेडों के नुकसान के बजाय उनके समग्र प्रदर्शन पर ध्यान दें।
इससे आपकी ट्रेडिंग रणनीतियों और उनकी जीतने की संभावनाओं पर आपका विश्वास मजबूत होगा। In this video, we will start with 3 different mindset groups of the traders who are operating in the stock market. First group. The first group kept trading after losing, often by increasing their risk-taking. They were clearly frustrated with their losses and driven to get the money back. They absolutely refused to quit. They took losing money as a kind of affront and redoubled their trading efforts. The first group was most prone to blow up, as they doubled down on risk-taking precisely at the times they were trading their worst. Frustration, for them, led to reactive and often destructive decision-making. Second group. The second group was also frustrated with their losses, but was determined to not allow those losses to pile up. They took breaks in their trading, calmed themselves down, and often stopped trading for the remainder of the day. Their goals were to regain emotional equilibrium and not let frustration drive their decision-making. The second group never blew up, but rarely excelled. Their focus on not losing money kept them emotionally controlled but did little to help them learn from their setbacks. In other words, they succeeded in coping but not at developing as traders. Third group. The third group was also quite frustrated with their losses, but those traders stayed at their desks and they stopped trading. Instead, they determinedly tracked down the sources of their poor trading and did not stop in their analysis until they figured out where they had blundered. Only then did they return to trading. It was the third group that, over time, proved to be the most successful. They were every bit as frustrated as the first two groups, but they channeled their frustration toward betterment. They operated with a growth mindset. They stayed engaged in their work, but constructively. It wasn't so much that they had mastered markets, rather, they mastered the process of turning setbacks into learning successes. A successful trader's psychology of trading is the result of teaching effective trading habits like: follow effective trading habits. Point number 1. Develop a trading plan and follow it religiously. It will not guarantee profit all the time, but it can surely minimize your risks. Point number 2. Do not make a shortcut from your trading plan. This will help develop self-discipline in trading, which is profitable in the long run. Point number 3. Do not chase for profits. Often, it is very tempting to enter a high-value trade anticipating a high profit. But it can also work against you suffering heavy losses. Point number 4. Trade only what you can afford the risk of losing money. Point number 5. Accept the risk of loss on every trade you enter in and ensure that the potential reward is worth the risk of loss. Point number 6. Be ready to exit the trade if it is proven wrong, no matter how strong your opinion or how much you believe in your own analysis. Point number 7. Focus on the overall performance of your trades rather than on their losses. This will strengthen your belief in your trading strategies and their winning probabilities. All content, views, information, and opinions shared in our video are my personal interpretation based on my personal research. हमारे वीडियो में साझा की गई सभी सामग्री, विचार, जानकारी और राय मेरे व्यक्तिगत शोध पर आधारित मेरी व्यक्तिगत व्याख्या है।